हम ईसाई नहीं मसीही हैं। हमारा तो अभी एक ही नारा चला है, रोको टोको, दो में वो नहीं समझे तो अब तोड़ो है। तो मैं तोड़ना चालू की हूँ। जितने हिंदू भाई हैं जो विचारधारा के हैं, बहन लोग हैं, सभी अब इनको तोड़ना चालू करेंगे। बिठा दूंगी। चलो मारो, समझ में आया? चलो मारो। पुलिस प्रशासन हमारी कुछ नहीं उखाड़ सकती। हम पुलिस प्रशासन से नहीं डरते। शांतिपूर्वक अगर वो प्रार्थना सभा कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे आ जाते हैं। क्योंकि रविवार था, चर्च का समय था, तो प्रार्थना तो आम बात है हर रविवार को। उस दौरान ये सब करना कितना जी, हो सकता है इस वीडियो के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे इस चैनल को बंद कर दें या बैन कर दें। इंडिया के अंदर हिंदू धर्म को एक गुंडी औरत की ज़रूरत पड़ गई। जी ठीक सुना आपने, गुंडी महिला की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि हिंदू धर्म पर बहुत संकट आन पड़ी है। इसलिए हिंदू धर्म को एक गुंडी महिला की ज़रूरत पड़ गई है। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इसे गुंडाइन क्यों कह रहा हूँ। देखिए, गुंडी और डाइन को इकट्ठा किया जाए इसलिए इसे गुंडाइन कहा जा रहा है, और इस गुंडाइन का नाम है ज्योति शर्मा। आप लोग ये कहते होंगे कि मैं इसके लिए इतने बुरे लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि इसकी जो काम है, इसके जो एक्ट्स हैं, वो किसी गुंडे लोगों से कम नहीं है। कहाँ से ये आपको शरीफ औरत लगती है, कहाँ से ये आपको शरीफ महिला लगती है, और इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक थर्ड क्लास टपोरी से मिलती है। इसका कहना है ठोको, यानी कि मसीहियों को ठोको। ये गुंडाइन महिला मसीहियों को नहीं ठोक रही, बल्कि इंडिया के संविधान को ठोक रही है। इंडिया का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम गॉस्पेल प्रीच कर सकते हैं, लेकिन इसने कसम खाई है संविधान के विरुद्ध जाकर इसने क्रिश्चियनों को ठोकना है। मैं इस चैनल के माध्यम से ज्योति शर्मा को ये मैसेज देना चाहता हूँ, थोड़ी सी हिम्मत करके मुसलमानों से दो दो हाथ करके देखे ज़रा। इस गुंडाइन को लग पता जाएगा। अगले दिन इसके नाम का फतवा निकला होगा और इसे पता भी नहीं लगेगा कि कौन अगले दिन आकर इसके साथ कार्रवाई डाल गया। मैंने दिया है कि मसीह एक शैतान है, इंसान नहीं है। उसने कुरान मजीद की 26 आयतों के बारे में जो दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी पूर्ण तरीके से मजम्मत करता हूँ और ये ऐलान करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो भी मसीह की दर से कलम करके लागा, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा, अपनी बार एसोसिएशन से चंदा लूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद भी भेज दूंगा। और ये मलून वसीम मलून ने जो हरकत की है, ये आपे से बाहर हो गए हैं। लोगों का दिल जल चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने इसको जल्दी सजा नहीं दी, अगर कानून ने सजा नहीं दी, तो हम किसके पास जाए? क्या हम खुद कत्ल करें? ये सिर्फ उन लोगों के साथ गुंडाई कर सकती है जो बेचारे पहले ही गरीब हैं। शर्म करो थोड़ी सी। ज्योति शर्मा गुंडाइन, शर्म करो थोड़ी सी। तुम्हारे लोगों को 70,000 रुपयों की ज़रूरत थी सिर्फ। उन्होंने चर्च का बॉक्स तोड़कर 70,000 रुपये निकाल लिए अंदर से। क्या तुम्हारे भगवान मर चुके हैं? क्या तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते कि वो अपने लोगों को 70,000 रुपया नहीं दे सकते? लगता है हिंदुइज्म में कोई मर्द बचा ही नहीं जो ऐसी गुंडाइन को आगे आगे कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी गुंडाइन औरत को आगे कर करके तुम लोग हिंदुइज्म को लज्जित कर रहे हो। तुम लोगों ने छोटी सी अमाउंट निकाल ली उस बॉक्स में से। तुम्हारी ये हरकत देख के हिंदुओं, तुम्हारी ये हरकतें देख के तुम्हारे भगवान भी लज्जित हो गए होंगे तुमसे। किसी भी मैटर को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है टेबल टॉक। लेकिन इस गुंडाइन को क्या पता हो कि टेबल टॉक किसे कहते हैं। इसे तो सिर्फ ठोकने से गर्ज है। इस गुंडाइन औरत की 5 मिनट की औकात नहीं, 5 मिनट की औकात क्या होती है कि किसी डिबेटर के सामने, किसी क्रिश्चियन डिबेटर के सामने खड़ी हो जाए। इस गुंडाइन को इतना नहीं पता कि पूरी दुनिया इंडिया को इसी वजह से लाइक करती है कि यहाँ पर सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं, और यही सारा सॉफ्ट इमेज जो है पूरी दुनिया में इंडिया का देखा जाता है। इस गुंडाइन को क्या पता हो कि सॉफ्ट इमेज किसे कहते हैं। इस सड़क छाप औरत को सिर्फ ठोकने से गर्ज है। किसी के बाप का राज नहीं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान एक संविधान के तहत चलता है, और कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करे वो अपराधी कहलाता है। और इस औरत ने कानून की रिट को चैलेंज किया है। मैं तो खुद कहता हूँ कि इस गुंडाइन को इतना कष्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। इनके 33 करोड़ भगवान है, उनको इकट्ठा करके बुला ले ज़रा, ताकि वो आके जितने भी चर्चिज़ उन्हें बंद कर दें। एक्चुअल में ये लोग डर चुके हैं परमेश्वर के लोगों से, और वो डर इनके चेहरों से साफ झलकता है।
या तो इन्हें अपने भगवानों पर विश्वास नहीं रहा कि वो कुछ कर सकते हैं, इस वजह से ज्योति शर्मा गुंडायन को मैदान में आना पड़ा। गुंडायन को अपनी कंट्री में क्रिश्चियंस नहीं चाहिए और बाहर की कंट्रीज़ में यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये लोग जैसे मर्जी हिंदुइज्म का प्रचार करें। इतने ज़बरदस्त हिपोक्रेट लोग हैं ये। I'm a monk from India. You heard of monks? Yeah. Not a punk, not a skunk. I won't hold you up just 20 seconds. You heard of Gandhi before? Yeah. He used to read this book every day. Really? Yeah. It's from the Himalayas. Talks about. Check this out. We're not selling the books. We are monks. Just to help with the good cause, good karma. Students like you, they just give a little donation. Could you pitch in a little donation? Help us out, please. We take cards too. Because most people don't carry cash, so I got this app, that's just called the Square Up, and we send you a receipt. It's tax free, and any donation you can keep it under 1,000. What do you do in Massachusetts? I work in machine shop. Okay. Yeah, people give like a 5 or so. It's not a big expensive book. Is that okay with you, Christine? Yeah. She's a good girl, man. You're fortunate. Oh yeah, I got to put in the numbers first. So you were born in Malibu, or? No, she's from Massachusetts too. Okay. I always find people out of LA much friendlier than here, Just need your autograph and then we're all set. We actually have a temple. You know what a temple is? We have a spiritual community, vegetarian restaurant, open house, music, philosophy, dinner. Could you sign, please? My friend was just taking one photo to send it to my teacher in India. मोदी जी, आपको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है इस चीज़ पर। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान भी पाकिस्तान की तरह बन जाए। जैसे वो मज़हब की आग में आज जल रहे हैं, कल को हिंदुस्तान भी इसी आग में जल रहा हो। अपने चर्चिज़ को मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आज भी आप लोग इकट्ठे ना हुए तो जैसे 1400 साल पहले इस्लाम ने पूरी दुनिया पर कब्ज़ा कर लिया था ना, और क्रिश्चियनों की औरतों को मारा, कुरकर्म किए, वैसे ही हिंदुस्तान में भी शुरू होने वाला है। ज्योति शर्मा जो आग लगा रही है, इस जैसे सड़क छाप लोग आपके चर्चिज़ में ये आग लेकर आएंगे अगर आज आपने होश के नाखून ना लिए तो। और रही बात ठोकने की, तो हम लोग तुमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कैसे ठोका जाता है किसी को। शायद तुम भूल गई हो, चलो मैं याद करवा देता हूँ तुम्हें। क्रूसीडर्स नाइट का तो पता ही होगा तुम्हें। हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं मसीहियों के, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनको बाहर आना चाहिए। उनको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ज्योति शर्मा वाला वाक़या दोबारा ना हो। You're supposed to be a follower of Jesus, and you're using words like that. No, And it's you not my expect people to words. believe what you're It's not my words. It's the words of Allah. Are you embarrassed of Allah? So why is Allah saying to him the following ayah? Stay away, ya Muhammad, from idols. हम ईसाई नहीं, मसीही हैं। इस वीडियो के बाद आप कभी भी नहीं खुद को ईसाई कहलाना पसंद करेंगे। और आज आपको देखने को मिलेगा कि ईसा का हकीकत में क्या मतलब है, ईसा लफ्ज़ का हकीकत में क्या मतलब है, और ईसा लफ्ज़ कहाँ से आया और इसके मीनिंग क्या है। और आज आपको पता चलेगा दूसरे रिलीजियस वाले लोग क्रिश्चियनिटी से कितनी नफरत करते हैं। आज से 1400 साल पहले मदीना में कुछ यहूदी लोग रहा करते थे और कुछ मसीही लोग भी रहा करते थे, और वो यीशु मसीह की इंसल्ट करने के लिए लफ्ज़ ईसा बोला करते थे, यानी यीशु खुदा मानते हैं। वो लोग, वो यहूदी लोग
उसकी इंसल्ट के लिए ईसा लफ्ज़ इस्तेमाल करा करते थे। यहूदी यीशु से इतनी नफ़रत किया करते थे और मोहम्मद जो कि कॉपी पेस्ट मशीन था, इसने ईसा लफ्ज़ यहूदियों से उठाकर कुरान के अंदर पेस्ट कर दिया, जो कि जीसस क्राइस्ट के इंसल्ट के लिए बनाया गया था। अगर आप देखें तो दुनिया में कोई भी मसीही ईसा को अपना ऐतिहासिक परमेश्वर नहीं मानता, क्योंकि ये लफ्ज़ यीशु की इंसल्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वॉचर्स, अरबी मसीही लोग जितने भी अरब कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं वो क्राइस्ट को यीशु बोलते हैं, और अरामी ज़बान में यीशु को यशुआ बोला जाता है और अबरानी ज़बान में यशु बोला जाता है। तो सोचने की ये बात है कि ईसा लफ्ज़ कहाँ से आ गया। किसी अरबी मसीही से पूछें कि ईसा कौन है, वो साफ़ तौर पर इनकार कर देगा और वो मना करेगा कि ये लफ्ज़ जो है मसीह के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये इंसल्टिंग रिमार्क्स हैं और वो क्राइस्ट को यसु अल मसीह बोलते हैं। ईसा का मतलब है मनी अल जमल, मतलब कि स्पर्म ऑफ कैमल और वाटर ऑफ कैमल। ईसा एक गलत नाम है जो यहूदी लोग यीशु की इंसल्ट के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अगर हम अरबी लेक्सिकॉन में देखें, लेक्सिकॉन मतलब कि डिक्शनरी में इंफॉर्मेशन मिलती है। इस डिक्शनरी का नाम है लिसान अल अरब। इसमें साफ तौर पर पता चलता है ईसा का मतलब है द सीमन ऑफ कैमल, मनी अल जमल। देखा आपने, ऐसे मोहम्मद इंसल्ट किया करता था यीशु मसीह की, और ये आज भी लोग मसीहियों की इंसल्ट करते हैं, उनको ईसाई ईसाई कह के। अरब के किसी मसीही अरबी की हिम्मत नहीं कि वह यीशु को ईसा कह सके, क्योंकि वो बाखूबी जानते हैं ये इंसल्टिंग रिमार्क्स हैं यीशु के लिए। ये इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ अरबी में ही पा सकते हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ अरबी है और अरबी लेक्सिकॉन में मैंने आपको दिखा दिया है कि ईसा का क्या मतलब है। इस तरह से इस्लाम आपके मसीह की इंसल्ट करता है। हर इस्लामी कंट्री में ब्लास्फेमी लॉ है, लेकिन जब जाकिर नाइक, अहमद दिदाद और इसका बाप मोहम्मद जब मसीहियों की इंसल्ट करते हैं, मसीह की इंसल्ट करते हैं, खुले आम मसीह की ब्लास्फेमी करते हैं, दूसरों के मज़हब को नीचा दिखाते हैं, तब इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये कितनी आसानी से यीशु के नाम की ब्लास्फेमी करते हैं, उसे ईसा ईसा कह के। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्राइस्ट का नाम अरबी में मसीह है, यसु अल मसीह। ईसा कहीं भी नहीं लिखा अरबी बाइबल में। ये अरबी मसीही सॉन्ग सुनिए और ख़ुद जज कीजिए कि कहाँ इस अरबी मसीही ने क्राइस्ट को ईसा बोला है। अब फैसला आपका है कि क्या आप ख़ुद को ईसाई कहलवाना चाहते हो, इसका मतलब है सीमन ऑफ द कैमल, मनी अल जमल, या मसीही कहलवाना चाहते हो। हमारे लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो कोई आपको ईसाई कहता है उसे उसी टाइम टोकें कि हम ईसाई नहीं मसीही हैं, और उसे बताएं कि हम ईसाई नहीं मसीही हैं, मसीह के फॉलोअर्स हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में फैल सके और उसकी बादशाही जैसे आसमान पर है और वैसे ही ज़मीन पर भी पूरी हो सके।